कौन सी मूंग छिलका हरी वाली है ना, इसकी खिचड़ी बनाते हैं हम। और इसके बाद ये वाली, ये इसका क्या करते हैं हम, इसके हम भल्ले बनाते हैं। इसके भल्ले बनाती है अम्मी। हाँ है ना अम्मी, अम्मी इसके भल्ले बना के रखेंगे अब हम। और ये मेरे फेवरेट होते हैं, लेकिन मैं इसमें ये नहीं खाती, बस इसकी ग्रेवी खा लेती हूँ। राजमा पहले बोलना तो सीख ले। और ये छोले आता है मुझे, ठीक है। चने, कच्चे चने, चने, काले चने, कच्चे चने। मना कर रहे थे। नहीं मैंने बोला अम्मी कहती इसे डालो ना अम्मी, मैं भी डालती हूँ। चलो राजमा वाजमा नहीं आएंगे ना, चने डाल दे काले वाले। किसमें यही कहाँ है और डब्बा? ये रहा इसका। निकला नहीं अभी तक। मैं ढक्कन लगाऊं। अम्मी देखो मुझे डब्बे में डालने दे, नए डब्बे ना इसलिए। नहीं ढीला है, ला दो। और भी निकले जा रहे हैं। ये चने डाल देंगे बस एक किलो, बस ये बाकी रहने पाएंगे, डब्बे कम पड़ गए ऊपर नहीं पड़े। ये लो इसमें डाल दो काले वाले। जीरे डाल, ठीक है। जीरा भी तो डालेगी, ला दे बेटा। जीरे के लिए डब्बा में से क्यों कर रहा है, दांत वात में प्लास्टिक अड़ जाएगी। जीरे के लिए भी डालना, जीरा तो कम डाल। जीरे के लिए तोड़ मत आसिफ, मत करना, खराब हो जाएंगे डब्बे। नहीं डब्बे ना, इनको अलग ही रखना चाहिए। करो दिखाओ तो कपड़ा दो। बिना तू निकालियो, तू निकालियो कपड़ा दो ना, कपड़ा। कपड़ा ये रहा, वो कॉटन का ले लेना, ऊपर से यहाँ का दुपट्टा वही यहाँ से तोड़िए निकल रहा। ज्यादा दो नहीं लगाया ना मैंने। बस इससे अच्छा दाल डाल देते हैं। वाइट में वाइट डाल दिया। लो ढक्कन, ये रहा। खाओ मैं चीज है और मंगवा हो गया। कितना गंद हो गया देखो। ये थैलियाँ ना काम आएगी, हम थैलियाँ संभाल के रखते हैं, हमारे काम आती है। अम्मी मैं इसमें स्प्रिंग रोल्स वगैरह रख लूंगी, है ना, स्टेपल्ड कर दूंगी इसको यहाँ से। इसके अंदर 3-4 स्प्रिंग रोल मेरे को खरीदनी नहीं पड़ेगी, पर उसको एयर टाइट में रखते। कोई नहीं, मैं स्प्रिंग रोल इसको वो कर दूंगी, स्टेपलर कर दूंगी, है ना, ये काम आएंगी मेरे। और भी है, एक जैसे डिजाइन की है। हाँ वो वाली भी लाऊंगी, लेकिन ये हाँ बस एक ही बहुत है, एक ही बहुत है, दे दो। ये मेरे काम आएगी स्प्रिंग रोल्स वगैरह स्टोर करने के लिए। और अब हमारा ये चीज़ें रह गई, लेकिन हमारे जो डब्बे हैं ना वो ख़त्म हो गए हैं। कम पड़ गए। हाँ कम पड़ गए। ये कितने थे? 1 2 3 4 5 6। ये दिखाओ, ये बेसन है। अब इसको भी हम बेसन कौन से डब्बे में डालेंगे अब हम? एक तो छोटा डब्बा ये वाला, और डब्बे ये जो लिया है रस वाला, हाँ इसमें डाल देंगे, ठीक है। रस वाला। और ये हो गया बेसन, और ये देखना हमारा 3 किलो बेसन। अच्छा, और ये अभी हमने ये लिया है, बाद में लिया। और ये है कोलगेट। कोलगेट में गाइस मुझे ना वहाँ पे ब्रश पसंद आ रहा था, लेकिन वो मैंने नहीं लिया। और देखो जब मैंने उसको नहीं लिया तो अल्लाह पाक ने मुझे ये दे दिया। और मैंने इसमें पढ़ा भी नहीं था कि इसमें ब्रश मिलेगा। तो ये ब्रश अब मैं रख लूँगी, है ना अम्मी? ये मेरा हो गया ब्रश, अब मैं इससे ब्रश करूँगी, क्योंकि मेरा पहले वाला ब्रश ख़राब हो गया है। तो अब मैं इससे ब्रश करूँगी, सही है। और हम ये वाला टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, ये डाबर रेड, ये भी अच्छा है पेस्ट। और ये है तेल, हम ये वाला ऑयल यूज़ करते हैं। और ये कच्ची घानी आ गया, वैसे हम आशीर्वाद इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल कच्ची घानी वाला तेल हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अभी हमने लेना है, ये हमने टेम्पररी ले लिया। और ये रहा हमारा ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। तो यहाँ मैं कर रही हूँ रमज़ान की प्रिपरेशन। तो ग्रोसरी हमने सारी ख़रीद ली थी, ले आए थे हम लोग। ये दूसरे दिन की क्लिप है। हमने इससे पहले रात में जाके हम बाज़ार गए थे, और हमने सारा जो सौदा वगैरह, जैसे हम राशन पानी सब कहते हैं, वो ख़रीद के लेकर आया। उसके बाद ये दूसरे दिन मैं बाकी जो फ्रीज़र में जो फ्रीज़ करके रखनी है चीज़ें, वो उन सब की तैयारी कर रही थी। तो ये काबुली चने मैंने रात को भिगो के रख दिए थे और सुबह उठ के उबाल लिए थे, और बाद में फिर इनको पैकेट्स में डाल कर फ्रीज़ करने के लिए रख दिया था। फिर ये मेरे काम आएंगे चना चाट वगैरह बनाने में, इजी रहेगा। और मैं इसमें पैकेट में डाल रही थी, तो ये पैकेट्स इतने ख़राब निकले, इनमें से पानी ही निकल गया था सारा। मैं सोच रही थी कि मैं चनों के साथ उनका पानी भी स्टोर करूँगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि ये पैकेट्स सारे लीक कर रहे थे। और मैं इन्हें वापस भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं इन्हें ओपन कर चुकी, तो दुकान वाला मुझसे वापस लेगा ही नहीं। और वाइट वाले चने जो हैं हमने पैक कर दिए थे, और फिर उसके बाद मैंने ये काले चने उबाले।
इससे हम बनाते हैं, यहाँ पे जो बिहार साइड के लोग हैं ना, वो लोग इस चने की चाट बनाते हैं। वो बहुत मज़े के, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो बड़े मज़े के लगते हैं, चटपटे से चने बनाते हैं। वो मैं बनाती हूँ, मुझे भी आते हैं वो बनाने। तो मैंने अपनी नेबर आंटी से सीखे थे, तो उन्होंने मुझे बताया था, तो वो बनाए मैं बनाती हूँ। मेरी बहन को, अम्मी को, सबको पसंद है इसलिए। और यहाँ पे मैं आ गई थी स्प्रिंग रोल की तैयारी करने के लिए। तो इसके लिए मैंने जिंजर गार्लिक को फाइनली चॉप कर लिया, और एक हमारी प्याज है और 10 से 12 हरी मिर्चें। हम थोड़े स्पाइसी खाते हैं, इसलिए मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड करी है, वैसे इसमें ऐड नहीं होती। तो यहाँ पे तेल गर्म हो गया था, तो इसमें मैंने 1 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने चॉप कर लिया था, और 2 से 3 गार्लिक को चॉप करके इसमें डाला है। अदरक लहसुन को हमने 2 मिनट इसमें पकाया। उसके बाद इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। एक मीडियम साइज़ का प्याज है, और 10 से 12 हरी मिर्चें मैंने इसके लिए ली हैं, क्योंकि हमें स्पाइसी खाना है इसलिए। प्याज को भी मैंने 2 मिनट पकाया था। उसके बाद इसमें मैंने कैरेट्स ऐड कर दिए, और इसके साथ ही मैंने शिमला मिर्च को भी ऐड कर दिया था। इन सब चीज़ों को मैंने जूलियंस में कट करा है। इसको भी 2 से 3 मिनट तक तो जब तक हमारी कैरेट्स और शिमला मिर्च थोड़ी सी पकेगी उसमें, तो तब तक मैंने अपनी ये सॉसेस प्रिपेयर कर लिए। वो इनको छोटी छोटी कटोरियों में मैंने डाल लिया है, क्योंकि फिर मेरे को बाद में ना कैमरा हाथ में पकड़ के सारी चीज़ें डालने में ना बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं पहले से ही डाली, ताकि एक हाथ से मैं अगर कैमरा पकड़ रही तो दूसरे हाथ से मैं अपने सारे काम भी कर सकूं। तो यहाँ पे मैंने ये अच्छे से पक गई थी सब्ज़ियाँ, तो इसमें मैंने सोया सॉस डाली 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस है, और 1 टेबलस्पून के करीब है हमारा वाइट विनेगर, और इसमें डाली है मैंने 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट। इसको 2 मिनट मैंने 2 से 3 मिनट इनको अच्छे से मैंने भूना है इस सब्ज़ी को, और उसके बाद इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया, और इसको मैं फिर ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो हमारी स्प्रिंग रोल की फिलिंग एकदम तैयार है। तो वो ठंडी होएगी। जब तक मैंने ये समोसे की फिलिंग बनाने के लिए आलू बॉईल करे थे, तो इसको मैं छील लूँगी। और हमारे यहाँ जो समोसे बनते हैं ना, तो उनमें ना मटर भी डाले जाते हैं। मेरा गला अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो मुझे वॉइस ओवर करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है। तो ये जो मटर है, अम्मी ने छील के फ्रीज़ करने रख देती हैं अम्मी। तो यही मैंने ले लिए, थोड़े से बचे, बाकी हम और कर लेंगे। तो ये मैंने 1 मुट्ठी के करीब मटर लिए और उनको उबालने के लिए रख दिया। और यहाँ हमारे समोसे का मसाला है, धनिया है, ज़ीरा है और सौंफ ली है, साथ में हरी मिर्चें, अदरक। तो यहाँ तेल गर्म हो गया, तो इसमें मैंने हींग डाल दी है, 10 से 12 हरी मिर्चें हैं, और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, उसको चॉप करके अच्छे से फाइनली चॉप करके डाल दिया। और साथ में हमारा 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया और 1 टीस्पून सौंफ है। तो इसको डाल के अच्छे से पकाएंगे 2 मिनट तक, जब तक इसकी खुशबू बाहर ना आ जाए। और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, और साथ में 1/2 टीस्पून हल्दी भी डाली है, 1.5 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर। और इनको अच्छे से पकाना है जब तक इसकी कच्ची स्मेल ना चले जाए। जलाना नहीं है, इसको लो फ्लेम पे पकाना है। और इसके बाद इसमें हमने डाल दिया हमारे मैश करे हुए आलू मैंने तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा लिए हैं इसमें आलू, तो उस हिसाब से ये सारी इंग्रेडिएंट्स मैंने डाली है इसमें। उसमें मैंने मटर बॉईल हो गए थे, उनको डाल दिया, और साथ में डाला है 1.5 टेबलस्पून अमचूर पाउडर, और 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया डाला है इसके अंदर। और इसको अच्छे से भुनाई करनी है इसकी। और इस टाइम मेरे से ना बिल्कुल भी चल नहीं रहा था, इतना मतलब ये इतना ज़्यादा सख्त ज़्यादा थी ना चीज़, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी, तो मेरे से नहीं बिल्कुल भी चल रहा था। तो हमारा ये मिक्सचर जो फिलिंग है उसकी तैयार हो गई है, समोसा फिलिंग। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। निकाल के शीट्स कैसी निकली है, पहली बार मैं यूज़ कर रही हूँ गाइस, अभी मुझे पता नहीं कैसे निकली। देखते हैं। चलो
ट्राई करते हैं कैसे निकली है। ये कुछ ऐसी निकली है। अब मैं इसको देखती हूँ कैसी बनेगी ये। थैंक गॉड निकल गई। और तो फट रही है, खराब हो रही है, चिपक रही है ना। हाँ बहुत ज़्यादा। तो यहाँ मैं स्प्रिंग रोल की शीट्स जो है वो बाहर से लेकर आई थी, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर भी मुझे तैयारी तो करनी है ताकि मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी इबादत में दे सकूँ रमज़ान में। तो इसलिए मैंने सारी जो शीट्स है और जो टाइम टेकिंग वाला काम है ना, तो वो मैंने बाहर से ही इस शीट्स को ऑर्डर कर लिया था। तो यहाँ पे हमारे स्प्रिंग रोल मैं तैयार कर रही थी, और ये पहले तो मुझे पता नहीं चला था इसको कैसे निकालूं। बड़ी मुश्किल से ये शीट्स निकली है। उसके बाद मैंने इन सारी रोल्स को प्रिपेयर करा है। तो यहाँ पे हमारे स्प्रिंग रोल एकदम रेडी हो गए थे, और उसके बाद मैंने हमारे समोसे की तैयारी कर ली। तो ये जो समोसे की शीट, स्प्रिंग रोल की शीट्स थी ना, तो समोसे की जो पट्टियाँ होती है वो बड़ी होती है, तो इसलिए मुझे इसको जॉइंट करके बड़ी बनाना पड़ा। उसके बाद इसमें समोसे बन पाएंगे, वरना नहीं बन पा रहे थे बिल्कुल भी। और पहली बार तो मुझसे नहीं बन पा रहा था, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे ट्राई कर रही हूँ समोसा वैसा वाला देसी ऑथेंटिक स्टाइल में जो उसको शेप देते हैं, वो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है। लेकिन ये मैंने पहली बार करा, तो ये मुझसे फ़ोल्ड होने में दो मेरे से ऑलरेडी जो वहाँ पे रखे हैं वो मेरे से ऑलरेडी ख़राब हो गए। मतलब उनकी शेप इतनी अच्छी नहीं आई थी। बाद में दोनों की शेप मेरी फिर भी थोड़ी बहुत सही थी। उसके बाद मैं यूज़ टू हो गई थी, तो ये अच्छे से बन गए थे मेरे से। और यहाँ पे मैं इनको सब प्लास्टिक पैकेट्स में रख रही हूँ। तो ये स्प्रिंग रोल इतने ही बने थे, 14 to 15 बने थे। इनको प्लास्टिक रैप में पैक करके उसके बाद मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। और यहाँ पे हमारे घर में सबको खाने भी थे, कोई चीज़ बने और खाए ना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ऑब्वियसली हमें टेस्ट भी करने थे कि कैसे बने। पहली बार हमने बाहर से शीट लाके इन्हें बनाया, तो उससे पहले तो कभी ऐसी शीट वाले तो हमने खाए नहीं है। तो और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने थे, इतने मज़े के बन के तैयार हुए थे। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था इतने टेस्टी और इतने क्रिस्पी बनेंगे ये। और समोसे की फिलिंग जो मैंने बनाई थी वो बिल्कुल बाहर जैसी, जैसे हम बाहर से ला के खाते हैं ना, जस्ट लाइक दैट, ऐसे ही बने थे। और ये बहुत ही मज़े के थे। और यहाँ इतने गर्म हो रहे थे, फूक रहे थे ये, तब भी हमको इतना मतलब रुका नहीं जा रहा था, इतने मज़े के बने थे ये। तो साथ में हमने केचप के साथ खाए थे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। और ये जो रेसिपी मैंने आपको दी ना, ज़रूर ट्राई करना। और ये हमारे स्प्रिंग रोल भी तैयार हो गए। तो मैं सारी चीज़ें मरियम पहले टेस्ट करके देख रही थी कि कैसे बना है। मरियम को ना ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी पसंद है लेकिन इतनी नहीं। लेकिन वो तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है उसको, वो रोज़ाना ये सब कुछ खा सकती है और वो खाती भी है। लेकिन मैं थोड़ी सी हेल्थ कॉन्शियस हूँ। कैसा बना है? आता नहीं है क्या करने? बढ़िया बढ़िया बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो हमने रमज़ान की तैयारी शुरू कर दी है, काफ़ी लेट शुरू करी है आई नो, लेकिन अब जब हमारी सहूलियत हुई तो हमने शुरू कर दी है। और ये सारी जो मैंने तैयारी कर रखी है, ये सब मैंने बना लिया है ये सब, और आगे की तैयारी चलती रहेगी। बस मैंने थोड़ा लेट शुरू करा है ये सारी तैयारी करने में, तो लेट ही मेरे ब्लॉग्स अपलोड होंगे। तो आप लोग बने रहिएगा मेरी वीडियो में और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट पार्ट भी इसका अपलोड जल्दी करूँगी, इंशाल्लाह रमज़ान आने से पहले इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग यकीन नहीं करोगे, लिटरली मैं इतनी ज़्यादा मुझे मुश्किल पेश आ रही थी वीडियो बनाने में, कई दिनों से, कई महीनों से। जब से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है तब से मैंने इतनी मुश्किलों से ब्लॉग्स बनाए। क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था। और अभी मैं जब ये वीडियोस शूट कर रही हूँ अपनी रमज़ान की प्रिपरेशन की, तो अल्लाह ने मेरे पे इतना करम करा है, मुझ पे रहम फरमाया है। मेरे भाई मेरे लिए ट्राइपॉड लेके आ गए, वो कहीं गए थे
तो वहाँ से उनको ट्राईपॉड और रिंग लाइट मिल गई रीज़नेबल प्राइस पे, तो वो मेरे लिए ले आए। एंड आई एम वेरी हैप्पी, वेरी 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 हैप्पी टुडे कि मेरे एक जो मेरी ज़रूरत की चीज़ थी, बहुत ही ज़्यादा नीडी थी, जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, वो मुझे मिल गई है और मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ क्या लेकर। ये देखिए, ये मैं अभी यहाँ पे ये वीडियो शूट कर रही थी, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी मैं कैसे अपनी वीडियोस शूट करती हूँ। और ये सब मैं तैयारी कर रही थी, इसकी शूट कर रही थी। तो यहाँ मेरे भाई मेरे लिए रिंग लाइट लेकर आए हैं और साथ में ये ट्राईपॉड का स्टैंड है। अब मैं इसको खोलती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ, सही है। देखते हैं, मैंने अभी इसे ओपन नहीं करा, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, फिर उसके बाद देखेंगे। लेट्स सी इसमें क्या है। कैंची दियो मरियम। तो अल्लाह करे जितना मैं खुश हो रही हूँ ना, ये उसी पे उतरे, खरी उतरे ये चीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे इसका वेट ज़्यादा लग नहीं रहा। चलो जी। ओह माय गॉड, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह नाइस। मेरी वीडियो बनाना वैसे। हाँ, तो ये आई है रिंग लाइट, इसके साथ ये रिंग लाइट। अभी मैं इसको ऑन करके देखूंगी, अभी नहीं देखा है। और साथ में ये देखते हैं इसके अंदर ये क्या है। ओहो, मैं इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ। तो हाँ ये रहा, वाह। ये तो इसका तो मतलब ये हैवी भी है ये, और मुझे लग रहा है ये हैवी ड्यूटी भी वो करेगा। नाइस यार, दिस इज सच अमेजिंग। मुझे मिल गया है। खड़ी हो जाओ। ये देखो, ये ऐसे स्टैंड होगा और ये रिंग लाइट इसमें सेट होगी। आई थिंक ये यहाँ से ऐसे सेट होगी। वाह, आई थिंक ऐसे ही होगी। मैं सही कर रही हूँ ना? हाँ, ओए ये तो घूम गया पूरा बस। लिटरली। अगर मैं कुछ और भी मांगती तो वो भी हो जाता। ये अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है, हो गया। अभी ऑन कैसे होएगी? प्लग ये लगेगा ना किसी में, ये इसका कुछ चार्ज करना होएगा। पड़ेगा, ये है रहा ना? ना ये चीज, इससे क्या होता है? ये तो इसका ट्राइपॉड का स्टैंड है। यहाँ पे वो भी तो लगेगा, ट्राइपॉड स्टैंड यहाँ पे लगेगा। कहाँ गया? ये रहा। ये कैसे लगेगा ये तो मुझे पता ही नहीं है। तो जी आज सिर्फ यही तैयारी मेरी कर पाई हूँ मैं एक दिन में, क्योंकि मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए। तो अभी फ़िलहाल हमने यही चीज़ें बनाई हैं। ये समोसे हो गए, आधे से ज़्यादा ना मेरे घर में सारे खा चुके हैं समोसे, तो ये पैक होएंगे। अब ये भी फ्रीज़र में स्टोर करेंगे हम, और बाकी ये हमारी चाट वगैरह के लिए। और बस तो इतना ही अभी बना है। आधी चीज़ें तो घर में बने और कुछ खाए ना लोग, तो ऐसा भी खाने के लिए बने हैं। खैर बाकी मैं बाद में फिर बना लूँगी। तो इसकी फिलिंग जितनी मैंने तैयार करी थी उसमें ये कुछ ही स्प्रिंग रोल्स बने हुए थे। मेरे ख्याल से आई थिंक 14 बने थे, जिसमें से ये 10 रह गए हैं, जिसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। और बाकी ये समोसे इसमें से भी आधे खा लिए थे और बाकी ये बचे हैं। तो खाने के लिए बनाए हैं तो अभी खा लिए तो भी कोई बात नहीं है। आगे तो रमज़ान आएंगे, रोज़ा रखेंगे सारे, तो वैसे भी शाम में ही खाना होता है सबको। तो बस ठीक है, फिर हम बना लेंगे इंशाल्लाह, है ना भाई? बरकत ऐसे ही होती है, खाने के लिए चीज़ें बनी है तो बस खा लिए। और बस अब मैं इसे फ्रीज़ कर दूँगी, फ्रीज़र में रख दूँगी। ये सब मेरी तैयारी हो चुकी है और बाकी मैं इसके पार्ट 2 में दिखाऊँगी। ये मेरा पार्ट 1 है, तो इंशाल्लाह पार्ट 2 में दिखाएंगे। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। तो जी हमारे समोसे भी हो गए। अब मैं इनको रखने जा रही हूँ फ्रीज़र में, ठीक है? अब हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे, सही है? चलो जी फ्रीज़र में रख देती हूँ ये सारी चीज़ें। ऊपर रखूँ नीचे रखूँ? चलो ऊपर रख देते हैं, कोई बात नहीं। या नीचे रखूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। हो गया है सारा कुछ, अभी ये भर जाना है।